बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स फॉर क्लास 10 आर्ट्स ग्रुप, और ये हमारा जी जनरल मैथ है 10th क्लास के लिए। यूनिट नंबर 10 हमने पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले हमें फार्मूला पर गौर करना है। फार्मूला देखें जी, ये हमारा फार्मूला है। ये देखिए जी, ये आर्डर पेयर है, दो आर्डर पेयर हैं, AX1 है, Y1 है, X2 है और Y2 है। ये दो आर्डर पेयर हैं। इन दो आर्डर पेयर के दरमियान जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो फिर ये फार्मूला लगेगा। ये डिस्टेंस फार्मूला है। क्या है जी? डिस्टेंस यानी D इक्वल है x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये x2 और माइनस x1 इनका होल स्केयर है, फिर प्लस है y2 माइनस y1 होल स्केयर। यानी अगर आपको जब डिजिट में आर्डर पेयर दिए गए होंगे तो पहले आर्डर पेयर का पहला अदद x1 है और दूसरा y1 है, दूसरे आर्डर पेयर का पहला अदद x2 है और दूसरा y2 है। तो इस फार्मूले के तहत हमने क्वेश्चन निकालने हैं। फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। तो आए जी, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1, एक्सरसाइज है 10.1 और क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 है जी, ये देखें पॉइंट दिए गए हैं 1, 0। ये पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसको हमने प्लेन पर शो करना है, यानी हमने बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कहाँ कहाँ वाक़ई हैं। तो देखें, ये एक प्लेन मैंने बनाया है। ये प्लेन खींचा है। इसके ऊपर एक x कोऑर्डिनेट है, उस प्लस के सारे नंबर हैं। माइनस कोऑर्डिनेट है, उसके ऊपर माइनस के सारे। फिर इसी तरह ऊपर y कोऑर्डिनेट है प्लस के, और नीचे माइनस y कोऑर्डिनेट है, उस पर माइनस के सारे डिजिट हैं। तो हमारे पास पहला है 1, 0। 1, 0 मतलब 1 जो है वो x है और 0 y है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 है और ये 0 है। चूँकि 1 पहले है, ये देखें 1 पहले है। इधर भी देखिए रकम में, ये देखें जी, ये 1 पहले है, इसका मतलब है ये x है और ये y है। तो इधर देखें, ये 1 है और ये 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक अब ऑर्डिनेट के ऊपर लाइन नहीं लगती, इसलिए मैंने साइड पे लाइन लगा के शो किया कि ये x से 1। तो ये हमारे शो कर रहा है क्वाड्रेंट 1 में, और यहाँ शो कर रहा है। आप इसको मतलब लाइन भी लगाएंगे तो ऊपर लाइन लगेगी, इसलिए। सेकंड हमारा जी क्वेश्चन 1 पार्ट 2 है 0, 4। अब 0x है और जो 4 है वो y है। तो अब ये देखें जी, ये x का 0 और ये y का 4। तो 0 से 4 की तरफ यहाँ तक। तो ये हमारा, क्योंकि इसकी भी लाइन जो है वो ऊपर लग रही है, इसके ऊपर लगेगी 0 और 4, वो इसलिए शो करने के लिए साइड पे लगाई है। तो यहाँ पॉइंट आ जाएंगे 0, 4। आप यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ कहीं भी पॉइंट लगा सकते हैं। उसके बाद है जी, नेक्स्ट है जी पार्ट 6, -8 और -8। अब ये देखिए दोनों जी, ये x है और ये y है। अब देखिए इधर हमने पॉइंट लगा लिया है, यहाँ 0.8 लगा लिया माइनस का, और फिर चूँकि दोनों माइनस के हैं तो वो दोनों ही माइनस वाले में आएंगे, माइनस x कोऑर्डिनेट पर और माइनस y कोऑर्डिनेट पर। तो दूसरा हमने पॉइंट लगा लिया जी, ये देखिए ये भी -8, तो ये भी -8 है। ये देखिए, अब इनको हमने मिलाना है।
तो ये देखें ये -8 यहाँ इसका पॉइंट लगा और ये -8 यहाँ पॉइंट लगा, तो यहाँ पर आप लगा देंगे, ये यहाँ पर पॉइंट बनते हैं -8 -8। उसके बाद अगला जी हमारा पार्ट नंबर 7 है, 7 एंड -5। अब 7x है वो प्लस का है, y जो है वो 5 -5 माइनस का है। तो अब ये इधर आ जाएंगे। देखें स्टूडेंट्स, ये 7 है और ये देखें जी ये -5 है। अब इसको हमने मिलाया है, ये 7 और ये -5, तो यहाँ ये आपस में मिलते हैं, तो ये है 7 -5। तो ये पहला सवाल इसी तरह का है, इसको बस आपने शो ही करना है प्लान पे, ग्राफ पेपर पे कर सकते हैं, नीट कापी पे ज़रा स्केल के साथ प्लान बना के आप कोऑर्डिनेट बना के आप इस पे शो कर सकते हैं। आइए जी अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। ये देखें जी -1 3 और -2 -1, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है। ये हमने लिखा है जी डिटेल से x1 y1 x2 y2, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर जो पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, आपको फिर दिखाता हूँ। ये ऑर्डर्ड पेयर इस तरह के होंगे, ठीक है, इस तरतीब में, तो वही तरतीब हमने लिखी है। अब देखें x1 के नीचे ये इसका पहला -1 और y1 के नीचे इसका दूसरा 3। अब दूसरा सेकंड ऑर्डर पेयर है इसके, x2 के नीचे -2 और y2 के नीचे -1। अब हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला फिर मैंने रिपीट किया है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 हमारा क्या है जी -2 आ गया, फिर माइनस ये फार्मूले वाला है। आगे x1 ऑलरेडी -1 है तो उसको ब्रैकेट में लिखा है -1। ये आपको समझाने के लिए, अगर आपको समझ आ जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो बाद में लिखा हमने। तो स्केयर प्लस y2 देखें जी -1 है और जो y1 है वो 3 है, माइनस जो है वो फार्मूले वाला है, तो इसका होल स्केयर। अब देखें ज़रा -2 आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, इसलिए +1 होल स्केयर, और ये रकम अभी हमने सेम लिख ली है। उसके बाद है जी फिर डिस्टेंस, माइनस के 2 में से 1 प्लस का माइनस कर दिया तो -1 होल स्केयर प्लस ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो ये प्लस हो गए, तो -4 होंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो -4 होल स्केयर। इसका स्केयर निकालेंगे तो +1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्केयर 1 ही होता है, और माइनस माइनस प्लस इसका भी स्केयर निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 बार 16, तो ये आ जाएगा 16। 1 + 16 अंडर रूट। अब ये 16 + 1 17, तो हमारा आंसर आ जाएगा √17। इसका अंडर रूट नहीं निकलता, लिहाजा यही हमारा आंसर है √17। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। क्वेश्चन 2 पार्ट 4 है जी, इसकी रकम है a फिर -b, सेकंड ऑर्डर पेयर b और -a। अब देखें ये जो a है x1 है, ये जो b है y1 है, ये b x2 है और ये माइनस का a जो है y2 है। तो इसको हम फार्मूले में लगाएंगे। अब मैंने डायरेक्ट लगा दिया है। पहले ये x2 है b, ये b लिखा है, माइनस फार्मूले वाला है, और ये x1 है a, तो इसका होल स्क्वायर प्लस, अब y2, ये y2 है माइनस का a और माइनस फार्मूले वाला, फिर ये y1 जो है ऑलरेडी माइनस का b है तो उसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया -b होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकाला है जी, इसका स्क्वायर निकालेंगे, पहले b का स्क्वायर तो b स्क्वायर आ जाएगा, फिर b और a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस है तो माइनस आएगा 2ab, और फिर प्लस a स्क्वायर। इसका स्क्वायर हमने निकाल दिया। अब इधर ज़रा पहले सॉल्व करेंगे, ये साइन -a, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और b होल स्क्वायर।
अब ये रकम अभी हमने ये ऊपर अंडर रूट, ये रकम अभी हमने सेम लिख ली है, प्लस अब इसका स्केयर निकालेंगे, -a का स्केयर निकालेंगे तो +a स्केयर हो जाएगा। ये चूँकि दरमियान में प्लस है तो +2 फार्मूले का है, ये -a और मल्टीप्लाई b दोनों को इसको और इसको 2 से जमा मल्टीप्लाई किया है, फिर +b स्केयर। चलिए जी निकालते हैं इसको, फिर हमने सेम लिख लिया है a स्केयर। अच्छा ये स्टूडेंट्स देखें, ये मैंने रकम लिखी है, इसको हमने तरतीब लगा के लिख लिया, क्योंकि ये b भी प्लस का है a भी प्लस का है, तो हमने ये पहले लिख लिया है। दरमियान वाली रकम माइनस की है, वो अपनी जगह पर ही है, और ये b प्लस का है इधर आ गया, तो इसमें कोई मसला नहीं है, मैंने तरतीब लगा के लिखा है। तो आए जी, इसको हमने सेम लिखा है प्लस, अब ये इसका स्केयर, ये प्लस और ये माइनस, तो -2ab हो गया प्लस b स्केयर अंडर रूट। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये देखें a स्केयर प्लस का है और इधर भी a स्केयर प्लस का है, तो 2a स्केयर हो गया। ये माइनस का 2ab और ये भी माइनस का 2ab, 4ab हो गया। इनको प्लस करेंगे तो रहे साइन माइनस का रहेगा, ये प्लस का b स्केयर और ये भी प्लस का b स्केयर, तो ये 2b स्केयर हो गया। अब इसी तरह नेक्स्ट, ये कॉमन निकल गया 2, इसमें 2 कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकाल लिया, पीछे हमारे पास रह गया a स्केयर -2ab प्लस b स्केयर, तो ये स्केयर बनता है, अब ये 2 अलहदा आ गया, ये स्केयर बनता है a माइनस b का, a माइनस बी होल स्केयर इक्वल होता है a स्केयर -2ab प्लस b स्केयर, तो ये माइनस b का होल स्केयर आ गया। अब ये a माइनस बी होल स्केयर है, तो होल स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा a माइनस बी, जबकि ये जो 2 है ये सिंगल है, तो ये 2 अंडर रूट के नीचे ही रहेगा, तो लिहाजा हमारा आंसर आ गया है a माइनस बी अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसको अच्छी तरह से ध्यान से और नीट कर लीजिएगा घर बैठ के, और 1-2 बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू।